हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सामान फैमिली ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यूट्यूब पर शॉर्ट्स को अच्छे तरीके से कैसे डालें जिससे हमारे व्यू भी अच्छे आए और सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है, आपने जो भी शॉर्ट्स अपलोड करने के लिए रखी है या जो भी शॉर्ट्स अपलोड करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप टाइटल के अंदर लिखें। सबसे पहले आप उसके बारे में टाइटल में लिखें, उसके बाद हैशटैग लगाना ना भूलें। हैशटैग से रिलेटेड ये है कि हैशटैग में आप वो हैशटैग लगाएं जो लोगों ने ज़्यादा यूज किए हैं, वो उसमें पहले ही आ जाते हैं। जैसे एक तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स का है, सब्सक्राइबर का है, कई ज़्यादा ऐसे हैं, तो आप वो लगाएं। उसके बाद अपना चैनल का नाम ज़रूर लिखें। उसके बाद आप शॉर्ट्स को अनलिस्टेड करें, एकदम से पब्लिक ना करें। ऐसा करने से ना तो आप डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख पाएंगे, ना आप टैग लगा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले अनलिस्टेड करें। जब आपकी शॉर्ट्स अपलोड हो जाएगी, उसका दो तरीके अच्छे हैं इसके। एक तो बेनिफिट ये है कि अगर मान लो कोई कॉपीराइट वगैरह का सिस्टम है या कोई शॉर्ट पॉलिसी का है, वो आपको पता चल जाएगा और आपकी शॉर्ट्स पर कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो एकदम से शॉर्ट्स को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करना है, अपलोड होने दीजिए। आप अपलोड होने के बाद आप यूट्यूब स्टूडियो पर जाएं, वाईटी स्टूडियो पर। उसमें आप ये देखें कि कहीं आपकी शॉर्ट्स पर शॉर्ट पॉलिसी तो नहीं है, कहीं आपकी शॉर्ट्स पर कॉपीराइट तो नहीं आ गया है, कॉपीराइट क्लेम वगैरह आप चेक करें। बिल्कुल नल रिस्ट्रिक्शन है, नन है, बिल्कुल कुछ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक करें, बाद में अपनी सोर्स की एडिटिंग पे जाएं। एडिटिंग में अपने डिस्क्रिप्शन पे जाएं। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप सोर्स जो भी आपने डाली उससे रिलेटेड सारी बातें लिखें। जैसे स्टडी से रिलेटेड है तो आप उसके आसपास के टॉपिक भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करना है। उसके बाद आता है टैग का ऑप्शन। टैग में आपको क्या लिखना है? जैसे हम मान लो भक्ति का कोई सोर्स डाल रहे हैं, तो आपको जैसे श्याम जी का है तो आपको उससे रिलेटेड बातें लिखनी है। जैसे श्याम जी के भजन हो गए, आरती हो गई, मतलब जो सर्चिंग मेथड। टैग का मतलब ये है, आप जो टैग में लिखेंगे ना, लोग सर्च करेंगे तो आपकी सोर्स पहले आएगी। तो आपको टैग अच्छे से लगाना है। एक ये होता है कि अंडर एज होता है, मान लो ये बच्चों को नहीं देखना है, तो वो भी अच्छे से करना है आपको। ये 18 प्लस के लिए है, ये बच्चों के लिए है, तो उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है। ये ऑप्शन टिक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कमेंट का आता है। आप अगर कमेंट ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सोर्स। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो हमें कॉपीराइट का पता चल जाएगा पहले ही, मतलब पब्लिक देखने से पहले ही। एक सोर्स पॉलिसी का पता चल जाएगा। इसके इफ़ेक्ट ये होते हैं, अगर हमारे चैनल में सोर्स पॉलिसी आई हुई है या कॉपीराइट आया हुआ है पहले भी कहीं, तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। मोनेटाइज होने के लिए ना तो हमारे चैनल पर कोई स्ट्राइक होना चाहिए, ना कॉपीराइट होना चाहिए, और ना ही सोर्स पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ों में से कोई भी नहीं होनी चाहिए। सोर्स पॉलिसी का ये है, अगर मान लो आपके चैनल पर सोर्स पॉलिसी आ भी जाती है, आप वाईटी स्टूडियो से देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर सोर्स पॉलिसी आई हुई है इस सोर्स पर, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता है अगर आप उसको डिलीट करते। हाँ, अगर आप उसको डिलीट नहीं करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि इस पे सोर्स पॉलिसी आई हुई है, तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्योंकि जब आपके वॉच टाइम, आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, तो यूट्यूब खुद आपके चैनल को चेक करता है, देखता है कि कहीं इस पे कोई स्ट्राइक तो नहीं, इस पे कोई कॉपीराइट तो नहीं, इस पे कोई सोर्स पॉलिसी तो नहीं, इसने वॉच टाइम कहाँ से गेन किया है, सब कुछ उसमें यूट्यूब देखने के बाद ही मोनेटाइज करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। आप एकदम से अपनी सोर्स को बिल्कुल भी पब्लिक ना करें। सबसे पहले अनलिस्टेड करें, उसके बाद ही सब कुछ एडिटिंग करने के बाद ही, एडिट करने के बाद ही अपनी सोर्स को पब्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।